अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैं और आप यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ना हम बहुत से मेथड अप्लाई करके चार्ट रीडिंग्स करके उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं ताकि हम अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो इसके अंदर बीएसए मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं और भी बहुत से मेथड है, प्राइस एक्शन, मोमेंटम। यहाँ पर ना बीएसए के फॉरेक्स के अंदर ना हम एक बीएसए मेथड यूज करते हैं। बीएसए मेथड के अंदर ना बेसिकली तीन चीजें आ जाती हैं। पहला होता है जिसके अंदर कैंपेन स्टार्ट होती है, दूसरा होता है जिसके अंदर ना कैंपेन एंड होती है, तीसरा होता है एंट्री सिग्नल। एंट्री सिग्नल का ये पार्ट है आप फर्स्ट। मैंने सोचा कि पहले ना जो आसान चीजें हैं वो कर ले, उसके बाद ना फिर ये उसमें ना जो कैंपेन स्टार्ट होती है उसके अंदर बहुत सी डिफरेंट चीजें आ जाती है। जो एंट्री सिग्नल है ना ये सिंपल सी चीजें हैं, अगर ये समझ आ जाए तो उसके बाद ना वो समझना बहुत ही आसान हो जाता है। एंट्री सिग्नल के अंदर ना दो चीजें आ जाती है, एक होता है साइन ऑफ वीकनेस, दूसरा होता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। हम ना साइन ऑफ वीकनेस के अंदर अप थ्रस्ट को डिस्कस करेंगे आज। अप थ्रस्ट साइन ऑफ वीकनेस की ना असल में तीन चीजें हैं, एक अप थ्रस्ट, दूसरा होता है नो डिमांड और एक वाइड स्प्रेड डाउन बार यहां पर कंप्लेनेंट होती है। जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो अप थ्रस्ट। ये आपको बताया कि ठीक है अप थ्रस्ट निकला कहां से। असल में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं, फॉरेक्स में हम चार्ट पे ऊपर बीएसए मेथड लगाते हैं। बीएसए के अंदर हम एंट्री सिग्नल जो है इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर साइन ऑफ वीकनेस भी होता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी होता है। साइन ऑफ वीकनेस का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो अप थ्रस्ट है। अप थ्रस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें चार्ट के अंदर ना अप थ्रस्ट कहीं पर भी नजर आ जाता है तो वहां से हम सेल ट्रेड लेते हैं। अक्सर ट्रेडर्स जो है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो कहते हैं कि बेस्ट ये है कि आप नो डिमांड का वेट करते हैं, अप थ्रस्ट के बाद नो डिमांड का वेट करते हैं। इसका पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसकी निशानियां क्या होती हैं, उसके बाद एक एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहला जो होता है ये वाइड स्प्रेड होती है। फॉरेक्स के अंदर जो बीएसए मेथड है ना, बीएसए मेथड्स के अंदर ना तीन किस्म की स्प्रेड्स बनती है। एक वाइड स्प्रेड जो सबसे बड़ी होती है, दूसरी एवरेज स्प्रेड जो दरमियानी, और तीसरी होती है नैरो स्प्रेड जो तक ये। दूसरा होता है इसका क्लोज कहां पे होगा, मिडल टू लो एनीवेयर, मिडल टू लो एनीवेयर, यानी यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी इसका क्लोज हो सकता है। तीसरा होता है इसका वॉल्यूम कौन सा आएगा, वॉल्यूम इसका हाई भी आ सकता है या लो भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर ये कभी कभी आता है 5% या 10% अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है। जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा तो क्या होगा कि जो बार क्लाइमेटिक एक्शन बन जाता है, जिसके बाद ना मार्केट रेंज में चली जाती है। क्योंकि ये होता है कि जब अप थ्रस्ट का सिग्नल आता है मार्केट ने एक्चुअली नीचे आना होता है। जब क्लाइमेटिक एक्शन आ जाएगा, अल्ट्रा हाई को टच कर देगी तो उसके बाद ना मार्केट रेंज में आ जाएगी, यूं रेंज करेगी, उसके बाद ना दोबारा जाके कहीं पे अप थ्रस्ट आएगा या नो डिमांड आएगा, बाई क्लाइमैक्स आएगा, वो बाद की बातें हैं, वो बाद में ही हम पढ़ेंगे। जो तीसरा होता है बेसिकली ना ये अब बार में देखे जाते हैं। वाइड स्प्रेड होती है, मिडल टू लो एनीवेयर होता है, वॉल्यूम हाई भी आ सकता है, लो भी आ सकता है। और जो इसकी ना सबसे आखिरी बात है कि इसका जो अगली बार होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर ये अपने प्रीवियस के हाई को ब्रेक करे। मिसाल के तौर पे ये जो मार्केट जा रही है, एक बार आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई। अब थ्रस्ट हमें शो कैसे करना चाहिए कि ये अपने प्रीवियस के हाई को ब्रेक करे, अपने प्रीवियस के हाई को अपना क्लोज मिडल टू लो एनीवेयर किसी भी जगह दे इस बार से ऊपर, तो ये रेगुलर अप थ्रस्ट कहलाता है। एक रेगुलर अप थ्रस्ट, दूसरा होता है हिडन अप थ्रस्ट। जो मार्केट जा रही है ये अप थ्रस्ट इस तरह बनेगा, अपने प्रीवियस के हाई को तो ब्रेक करेगा लेकिन जो अपना क्लोज होगा वो पिछली बार के क्लोज से नीचे देगा, अपने पिछली बार के क्लोज से ऊपर नहीं देगा, तो ये हिडन अप थ्रस्ट कहलाएगा। ये दोनों बेस्ट सिग्नल है सेल ट्रेड के।
अब थ्रस्ट हमने देख लिया कि ये वाइड स्प्रेड होती है, मिडल टू लो एनीवेयर होता है, वॉल्यूम हाई भी आ सकता है, लो भी आ सकता है। रेगुलर अप थ्रस्ट, हिडन अप थ्रस्ट, काइनेमेटिक एक्शन कैसे बनता है, वॉल्यूम हाई और वॉल्यूम लो के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं कि वॉल्यूम हाई आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम अगर लो आ जाता है अप थ्रस्ट के ऊपर तो क्या होगा। अगर अप थ्रस्ट यहाँ पे आ गया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ले लेते हैं, ये अप थ्रस्ट आ गया, अगर इसके नीचे वॉल्यूम हाई आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी अब इसके अंदर है, अब स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हुई। स्मार्ट मनी प्राइस को कहीं भी मूव करवा सकती है, शेक आउट भी आ सकता है कि प्राइस ऊपर चली जाए। अगर वॉल्यूम अप थ्रस्ट, हिडन अप थ्रस्ट या रेगुलर अप थ्रस्ट के ऊपर लो आना हो जाता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, स्मार्ट मनी निकल गई, अब रिटेल ट्रेडर से आप ट्रेड ले सकते हो। अब इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर यू मार्केट जा रही है, कंपेयर स्टार्ट हो गई, बाइंग क्लाइमैक्स आया, हमने देखा कि मार्केट जा रही है, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद ये बाइंग क्लाइमैक्स आ गया। जो एग्जिट ब्रोकर है ऑस्ट्रेलिया का, वो बाद में हम ब्रोकर का इंतखाब करेंगे, उसके अंदर ना वो हमें एक शेप्स की सहूलत फाइंड करते हैं कि इसके अंदर हम एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रा कर देंगे। एक्चुअली होता है क्या है कि बाइंग क्लाइमैक्स के आने के बाद मार्केट रेंज करती है, इसके लो को टच करने के बाद इसके हाई को टच करती है, इसके हाई को टच करने के बाद इसके लो को टच करती है, फिर इसके हाई को टच करती है, फिर इसके लो को टच करती है। इसके अंदर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं, यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर सेल करेंगे। तो ये कि जब अप थ्रस्ट आता है ना, अप थ्रस्ट इस तरह से जाहिर होता है, इसका वॉल्यूम हाई भी आ सकता है, लो भी आ सकता है। जब अप थ्रस्ट आता है तो ये सबसे पहले ना जाके इनके स्टॉप लॉस करता है। ये मार्केट रेंज में होती है, वो रिटेल ट्रेडर मजे कर रहे होते हैं। जब अप थ्रस्ट आता है तो सबसे पहले ना जो बायर बैठे होते हैं कि यहाँ पर अप थ्रस्ट आए, उसके बाद जाके हम बाय ट्रेड लेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, हमें प्रॉफिट आएगा। जब अप थ्रस्ट यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो जो बाय ट्रेडर्स बैठे होते हैं ये फौरन ही बाय ट्रेड लगा देते हैं। इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है। जब अप थ्रस्ट आता है ना तो अप थ्रस्ट की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इनके सेलर्स के पहले स्टॉप लॉस उड़ाता है, उसके बाद बायर्स की स्टॉप लॉस उड़ाता है। उसके बाद अगर वॉल्यूम हाई आता है तो प्राइस थोड़ी सी ड्रिफ्ट अप होती है, उसके बाद लो डिमांड का सिग्नल आता है, प्राइस नीचे गिर जाती है। अगर वॉल्यूम लो आता है तो यहीं से प्राइस नीचे गिर जाएगी। इसके बाद ये अपर ट्रिगर लाइन होती है, ये लोअर ट्रिगर लाइन होती है। ये नहीं कि अप थ्रस्ट यहीं पर आएगा, अप थ्रस्ट यहां पर भी आ सकता है। यहां पर जो ट्रेड होगी वो एग्रेसिव ट्रेड होगी और जहां पर जो ट्रेड लेंगे हम वो सेफ ट्रेड होगी। ये दो तरीके हो गए ट्रेड लेने के। अप थ्रस्ट में हम तीन तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। एक होती है अपर ट्रिगर लाइन, दूसरी लोअर ट्रिगर लाइन, तीसरी वाइकॉफ चैनल। अपर ट्रिगर लाइन तो ये होगी, यहाँ पर लेंगे, ये एग्रेसिव ट्रेड होगी। इसके बाद बेहतर है कि नो डिमांड का वेट कर ले, उसके बाद ट्रेड ले। एक ट्रेड हम यहाँ पर अप थ्रस्ट की लेंगे, ये बिल्कुल सेफ ट्रेड होगी। यहाँ पर अप थ्रस्ट आएगा, मार्केट नीचे आएगी, लो वॉल्यूम पुल बैक आएगा, लो वॉल्यूम पुल बैक होगा, उसके बाद रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर नो डिमांड का सिग्नल देगी, उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाएगी। इसके अंदर एक ये ख्याल रखना है, अगर यहाँ पर अप थ्रस्ट आ जाता है तो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी, सेल ट्रेड। बेहतर है कि इसके टॉप पर अप थ्रस्ट है, उसके बाद यहाँ पर नो डिमांड है, या थोड़ी सी प्राइस ड्रिफ्ट अप करे, नो डिमांड है, उसके बाद सेल ट्रेड। तीसरा होता है वाइकॉफ चैनल। वाइकॉफ चैनल असल में ये एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर पेड है, तो इसकी फीस बहुत से स्टूडेंट पे नहीं कर सकते। तो हमारे टीचर ऐसा सारे गौरी साहब, उन्होंने हमें वाइकॉफ चैनल बनाना सिखाया है। एग्जिट ब्रोकर के अंदर, MT4 के अंदर भी हम बना सकते हैं। फिबोनाची को चेंज करके ना उसको हमने वाइकॉफ चैनल बनाया है। ये असल में ना उसके बाद ना अप थ्रस्ट होता है, ये अप ट्रेंड होता है। इसके बैकग्राउंड में अप ट्रेंड होना लाजमी है, डिस्ट्रीब्यूशन होनी लाजमी है। वाइकॉफ चैनल आप इस तरीके से लगाते हैं, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी।
ये बनाएंगे कैसे कि ये ना एक्सी ब्रोकर जो ऑस्ट्रेलिया का MT4 के अंदर हम बनाते हैं, उसके अंदर हम कैलकुलेशन ही ऐसी करते हैं कि जो फिबोनाची है उसके अंदर ये सिर्फ 2 लाइनें दिखाता है, उसके अंदर ये 2 लाइनें बना देता है। पहला 0% होता है, ये 0%, दूसरा 25%, तीसरा 50% और ये 75%। नहीं ये तो यहां से होगा, सॉरी, ये 0% होता है, ये 25%, ये 50% और ये 75% होता है। ठीक हो गया। बेस्ट नहीं लग रहा, थोड़ा सा अपडेट कर ले, मैं इसको चेक करके आपको बाद में बता दूंगा। हर लाइक ऑफ चैनल होता है इस तरीके से 0 25 75%। हाँ इसी बिल्कुल इसी तरह होगा, बिल्कुल 25% 50% 75% ये होगा। और इसको अब देखेंगे कैसे, 1 2 3 और ये चौथी लाइन, हाँ ये 100%, ये वाई ऑफ चैनल। अगर ये अब थ्रस्ट पहले 25% हिस्से में आ जाता है तो अब 100% गारंटी के साथ सेंट रेट ले सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर 50% में आ जाता है तो ऐसे समझ लें कि ये 50% ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ये भी सेंटर में ट्रेड है, इसका हमें कोई फायदा नुकसान नहीं है। इसलिए हमें 100% कंफर्म नहीं है कि ये मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। 75% में तो बिल्कुल लेनी नहीं है, और 100% अगर नीचे आ जाता है यहाँ पर हम शेक आउट लेते हैं। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ का दूसरा सिग्नल है, ये हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से बेल के आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।